हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका माजिसा एजुकेशन व पीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का विज्ञान का पेपर, जो आपके आने वाली बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए वरदान साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और शेयर करना न भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, आज समय का अभाव होने के कारण मैं पेपर तो लेकर आया हूँ, परंतु आज प्रश्न के उत्तर आपको खुद को ढूंढ के किताब में से या पासबुक में से या डेस्क वर्क में से आपको खुद को बताना है। परंतु विद्यार्थियों, मैं जो आज पेपर लेकर आया हूँ, इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आया हूँ, क्योंकि जो मैं लेकर आया हूँ आपके परीक्षा में 100% सवाल आएंगे। इसलिए विद्यार्थियों, अभी पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई का टाइम कम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जो ये सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और आपको पढ़ना है और याद करना है। फसल उत्पादन के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? कीटनाशक, बीज, जल या खाद? तो इसमें आएगा खाद। निम्नलिखित लिखित में से जैव अम्लीकरण पदार्थ है। जैव अम्लीकरण पदार्थ है लकड़ी, सब्जी के छिलके, कागज या प्लास्टिक? इसमें से ये प्लास्टिक। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं वह द्रव है? जल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, नींबू का रस? जो भी है आपको बताना कोष्टक में है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है वन, वायु, कोयला या पेट्रोल? इसमें कौन सा सही है वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन से वन्य जंतु संकटापन्न स्पीशीज की श्रेणी में सम्मिलित है, यानी विलुप्त के कारागार पर है? हाथी, काले हिरण, अजगर या उपयुक्त सभी? तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल का आप सपोर्ट करें। मैं आपके लिए हमेशा अच्छे अच्छे सवाल हर सब्जेक्ट में से लेकर आऊँगा। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, क्योंकि जो मैं लेकर आता हूँ प्रश्नोत्तर, वो मैं पढ़कर किताब में से छांट कर अच्छे सवाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं और आप इस वीडियो को देखकर तैयारी करते हैं, और मैं आपके हाथ में निराशा नहीं आने दूंगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसा भी मैं वीडियो अपलोड करूं सीधा सीधा आपके पास आ जाए और आने वाली परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो, यही मेरी आशा है। घर्षण है शत्रु, जो घर्षण है शत्रु है, मित्र है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों है। इसमें है स सही। क्या सही है? स। सातवां सवाल है, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने को संभावना है? छोटी लकड़ी की, छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की? तो इसमें असही है। इसमें असही है छोटी लड़की की। आशुत जल में नमक घोलने के बाद विद्युत का हो जाता है? हिमचालक, सुचालक, रासायनिक प्रभाव? कुछ नहीं। जो भी है आपको कोष्टक में बताना है कमेंट बॉक्स में। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाप को
खाली जगह व्यक्त करने किए जाने अपशब्द में बना है रिकट पैनामा, थर्मामीटर, स्केल, वेलियन, केपियर। तो इसमें आएगा रिकट पैनामा, अ सही आएगा। क्या सही आएगा? अ। 10वां सवाल है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसमें सही है ब, नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। और सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण की मिट्टी की खाली जगह होती है। जो फसल उगाते हैं उससे पहले प्रथम चरण में मिट्टी की क्या कहते हैं? नीड़े गुड़े जो कल्टीवेटर चलाते हैं ना, वो। धातु अम्लों से अभिक्रिया कर खाली जगह गैस बनती है। जो भी बनती है वो आपको लिखना है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघों को पृथक करने का प्रक्रम खाली जगह कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे मैंने आपको पहले बता दिया, कम टाइम होने के कारण मैं आपके लिए वीडियो तो लेकर आया हूँ, परंतु आज टाइम कम होने के कारण इसलिए मैं आपको पूरे उत्तर नहीं बता सकता हूँ। असुविधा के लिए खेद है। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्यों से खाली जगह क्षेत्र बनाए जाते हैं। एक टेप पोल जिस प्रक्रम द्वारा निरसक से विकसित होता है वह कहलाता है। खाली जगह में जो भी आपको पासबुक में से भरना है। कोमल के जीवों का मिलान कोमल में दिए गए कार्य से कीजिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दही का जमाना क्या होता है? इसमें यीस्ट होता है। हाँ। ब्रेड में बेकिंग, मलेरिया का कारक क्या होता है? मलेरिया का कारक क्या होता है? जीवाणु या एक विषाणु। और एडिस का कारक है, एडिस कारक है जीवाणु। हैजा का कारक है, जो भी आपको बताना, प्रतिजैविक उत्पादित है। यानी एक के जो मिलता है वो बताना है, दूसरा जो मिलता है उसे बताना है, आपस में कौन किससे मिलता है वो आपको बताना है। चलते हैं अगले सवाल पर। पॉलीथन क्या है? पॉलीथन एक ऐसी है जो जमीन के ऊपर गिरने के बाद उसको गलन नहीं होती है, उसका गलन नहीं होती है और वह ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है और जमीन को अनउपजाऊ बना देती है और पशु के लिए भी हानिकारक है। क्या होगा यदि, 5वां सवाल है, क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावर्ती हो जाती है? ऊपर की जो मिट्टी की परत है अनावर्ती हो जाती है तो क्या होगा वो आपको बताना है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाए। यदि हमारे वायुमंडल है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? तो यदि हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो हानिकारक होगी। कैसे होगी? हानिकारक होगी। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। मनुष्य में जो निषेचन प्रक्रम होता है, अंडा से शुक्राणु में निषेचन होता है, वो आपको समझाना है। आकाश में तड़ित मेघगर्जन की घटना एक समय पर हमसे समान दूरी पर घटित होती है। में तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आपकी इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तड़ित, जैसे मेघ गर्जन होता है, बिजली चमकती है तो पहले बिजली चमकती है और बाद में गर्जना सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। पासबुक में ढूंढ के। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो मैं सवाल लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कुशालक व हिंसालक के उदाहरण से तंत्र बताना है। कुशालक और हिंसालक में क्या अंतर है वो आपको उदाहरण से बताना है। तड़ित से अपने सुरक्षा के 3 उपाय बताइए। तड़ित होता है जो बिजली न गिरे, तड़ित उसके लिए उसका उपाय क्या है, उसके आपको 3 उपाय बताना है। तो उसका पहले तो खुले मैदान में पेड़ के नीचे खड़ा नहीं रहना चाहिए और जब तड़ित गर्जना ज़्यादा होती है तो खुले मैदान में आ जाना चाहिए। ऐसी जगह पे नहीं खड़ा रहना जो सुनसान हो, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। क्या आकाश में तारे गति करते हैं? जी, आकाश में तारे गति करते हैं उसके बारे में आपको बताना है और ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, इसकी आप तैयारी करना। आज मैं जो भी सवाल लेकर आया हूँ बहुत अच्छे सवाल लेकर आया हूँ, परंतु मैं आपको प्रश्न उत्तर सहित लिख कर नहीं आया
क्योंकि आज मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो घरेलू के कारण घर पे कोई काम था, मैं उसमें बिजी हो गया। परंतु याद आया कि बच्चों को वीडियो भी अपलोड करना है और विषय सब्जेक्ट भी देना है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। इसलिए मैं सॉरी मांगता हूँ और आपको तैयारी अच्छी करनी है। अब है दीर्घ प्रश्न। खाद निष्पादन से आपका आशय समझाइए। आपको इसका आशय समझाना है। 12वां सवाल है, उदाहरण देकर प्रश्न कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंरक्षण होती है। प्रकृति की जो प्लास्टिक की होती है उसको बताना है। 13वां सवाल है, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट करके बताना है। और 14वां है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों नहीं है। जो जीवाश्म ईंधन है यदि वो समाप्त होने वाला है तो प्राकृतिक संसाधन क्यों नहीं है, उसके बारे में बताना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, याद रखना आप, इसमें से पूरे प्रश्न आएंगे। और मेरे को कमेंट बॉक्स में भी आप बताना कि आपके कितने सवाल आए हैं। 15वां सवाल है, घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक क्यों है। जो घर्षण होता है वो हानिकारक है पर फिर आवश्यक क्यों है, उसको आप उदाहरण द्वारा समझिए। यानी ये हमारा दुश्मन भी है घर्षण और मित्र भी है, ये क्यों है वो आपको बताना है। 16 भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। जब भूकंप आता है तो हमको बचाव के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम पक्के मकान में हैं तो जैसे ही भूकंप आता है घर से बाहर जाना चाहिए और ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ कोई भी हमारे ऊपर गिरने की वस्तु न हो। और वाहन चलाते हैं तो जैसे भूकंप की आपको भनक लगे तो आपको वाहन वहीं रुक कर बाहर आ जाना चाहिए। जो भी ऐसे हैं बचाव उसके बारे में आपको बताना चाहिए। कृत्रिम उपग्रह क्या है समझाइए। जो कृत्रिम उपग्रह भारत के जो वैज्ञानिकों ने बनाए वो क्या है उसके बारे में आपको समझ जाना है। अब निर्णयात्मक प्रश्न, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छे प्रश्न है। आप विद्यार्थियों तैयारी के साथ रहना, ये पेपर आपके 100% आएगा, 100% आएगा। निबंधात्मक प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षण करने वाले सिंचाई की 2 विधियां का वर्णन कीजिए। जो सिंचाई किसे कहते हैं, जो समय पर हम पौधों को, जो हमारे गेहूँ चावल सरसों को पानी देते हैं उसको सिंचाई कहते हैं। और इसके कौन कौन से, एक तो ड्रिप, फुहारा पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई वाला, जो भी आपको बताना है। कृषि कार्य में उपयोगी निम्न औजार का वर्णन कीजिए। आपको ऊपर वाला नहीं आता, नीचे वाला हल क्या काम आता है, कुदाली क्या काम आता है, कल्टीवेटर हल जो होता है फसल बुआई में काम आता है, कुदाली खरपतवार में काम आती है, कल्टीवेटर जो फसल जो एलडी होती है उसको काटने में काम आती है। उसके बाद थोड़ा विस्तार से आपको बताना है। अब है 19वां सवाल, निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये तो आपके आएगा। 19वां सवाल है, निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडल आदर्श बताना है। चिड़ियाघर अभ्यारण्य के बारे में बताना है। संकटापन और के बारे में बताना है। वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में बताना है। ये नहीं आता है आपको 19वां, तो अथवा में आया वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है। वनों की कटाई होती है तो वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अगली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रत्येक का आपको समझाना है। प्रिय विद्यार्थियों, जो आज मैं पेपर लेकर आया हूँ ये मैं आपको वादा के साथ कहता हूँ इसमें से ही सवाल आएंगे, एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा। 20वां सवाल है, निम्नलिखित की व्याख्या करो। अब सर्वे तरंगे, प्रासर्वे तरंगे, श्रेय तरंगे, ये आपको तीनों के बारे में बताना है। ये नहीं आता है तो मानव कान का चित्र बनाइए, धमनी के सुनने की प्रक्रिया को समझाइए। जो हमारे कान है उसका चित्र बनाना है, उसकी धमनी सुनने की जो प्रक्रिया क्या है उसके बारे में आपको समझाना है। 20वां सवाल, जल प्रदूषण के कारक, प्रभाव और रोकथाम को के उपाय लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, जल प्रदूषण के कारक, प्रभाव और रोकथाम के उपाय लिखिए। ये नहीं आता तो असम आएगा, आप स्वयं जल की बचत किस प्रकार कर सकते हैं। हम घर पे जल की बचत कैसे करते हैं, खेतों में कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। 22वां सवाल है, सॉरी 21 सवाल है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जो सवाल लेकर आया हूँ ये इसमें से आपके 100% सवाल आएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखना और मैं आपको वादा के साथ कहता हूँ इस पेपर में से एक भी सवाल बाहर से जाएगा नहीं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।